हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालाइजर जीएस। ये वीडियो तो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा या किस चीज़ के रिलेटेड है। यहाँ पे ना हम कुछ मिथ, कुछ फैक्ट्स और कुछ टेक्निक इस चीज़ के बारे में डेवलप करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो हर तरफ, क्योंकि हम भी यही बोल रहे हैं, PYQ का ज़्यादा पे फोकस कर रहे हैं, PYQ से FYQ प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे ना कोई बता नहीं रहा है कि PYQ कैसे करें, क्योंकि मैंने बहुत सारा वीडियोस देखा तो कोई बता नहीं रहा है, कोई सिर्फ गूगल कर दे रहे हैं, हाँ हाँ ऐसे ऐसे इस टाइप से। तो यहाँ ना मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि आप जो 50 दिन है उस PYQ पे ही क्यों रिलाई करें। ज़्यादातर आप अपना फोकस अपने नोट्स को जो आपने पढ़ लिया उसको रिवीजन करें और PYQ को देखें, उसको कैसे एनालिसिस करें। ये वीडियो उस चीज़ से रिलेटेड है, मतलब कि आप अप्रोच क्या करोगे PYQ को आप सॉल्व। PYQ ये नहीं जैसे कि कोई क्वेश्चन है XYZ ABCD, आपने ये देख लिया, ये क्वेश्चन इससे है, ये B इसका आंसर। ये टेक्निक नहीं है PYQ सॉल्व करने का। ये कि आप इस क्वेश्चन को देख लिए, इसका आंसर रट लिए, तो आपको ये क्वेश्चन सेम नहीं आएगा भैया, ये क्वेश्चन सेम नहीं आएगा। कमीशन मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं करती है, कभी कभी रिपीट हो जाता है, तो आपका ये ऑप्शन नहीं होने वाला है कि आप B याद कर लिए तो अगली बार। बट जब ये B बना रहा था, क्या होगा यहाँ पे, जब ये B बना रहा था तो उससे पहले B, जब इसको पता था ये ऑप्शन है, तो वो A क्यों डाला, वो C क्यों डाला, वो D क्यों डाला। हो सकता है अगली बार, मतलब ये उसका जोन था और उसको लगा कि ये आसपास के ऑप्शंस होंगे जो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, तो क्या पता अगली बार ये डाले और ये सही हो, ये गलत हो। तो वो क्वेश्चंस को, ऑप्शन भी तो वो फ्रेम करते हैं ना, तो ऑप्शन जब फ्रेम करते हैं तो वो क्या कोशिश करते हैं कि बच्चा गलत करे, यही फ्रेम करते हैं ना कि गलत करे, तो वो ऑप्शन भी तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। उसके दिमाग में वो ऑप्शन है, एग्जामिनर के दिमाग में वो ऑप्शन है कि आपको कैसे फंसाया जाए। तो क्या पता अगली बार वो क्वेश्चन के ऑप्शंस को ही वो आपका मेन सोर्स बना दे क्वेश्चन का। आप जैसे आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, टेस्ट सीरीज में आपको अलग अलग टाइप के 50,000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 50 लाख मिल जाएंगे क्वेश्चन। क्या वो इस ऑप्शन, इस एग्जामिनर के माइंड को पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि एग्जामिनर माइंड जब रहता है वो फंसाने की कोशिश करता है, और मतलब उसको लगे कि ये है आसान, ये टिक कर दे, बट सामने वाला आंसर है। तो वो उस एग्जामिनर का माइंड को पढ़ना इज नॉट आसान। उसका माइंड कौन पढ़ सकता है पता है? जो PYQ पे अपना मास्टर कर लेगा ना, जो PYQ को अपने कब्ज में कर लेगा, जो PYQ का मतलब ऑपरेशन कर डालेगा, ये समझो, A to B का, A to Z का डालेगा उसका, उसके हर एक ऑप्शंस, उसका वे ऑफ टेक्निक पूछने का, वो सवाल क्यों आया, कैसे आया, इससे और कौन कौन सवाल बन सकता है, वही ही इस एग्जाम को मतलब आराम से निकाल सकता है, ज्यादा बिना पैनिक किए हुए। मिथ क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चन लगा लो, 75,000 क्वेश्चन लगा लो, 60,000 क्वेश्चन लगा लो, 80,000 क्वेश्चन लगा लो। अरे भैया, ये वो वाला पेपर नहीं चल रहा है सेट वाला, कि आप सेट, जैसे बिहार में ट्रेंड है ना कि सेट मार लो। अरे ये वो टाइप का पेपर नहीं है, सिविल सर्विसेज का पेपर है, या सेट नहीं, यहाँ आपके कंसेप्ट, यहाँ आपके फैक्ट्स और दोनों का एमएलगम जो होता है वो पूछा जाएगा। देखो पेपर तो आएगा मॉडरेट लेवल का, ये तो फिक्स कर लो, पेपर मॉडरेट लेवल का आएगा। देखो UPSC लेवल की तरफ जा नहीं सकता है, इतना जाएगा नहीं, और BPSC से नीचे वाला लेवल जो 1 लाइनर वाला, वो लेवल पे आएगा नहीं, वो इस लेवल पे रहेगा जो मीडियम लेवल है। क्योंकि उन कमीशन को भी पता है कि हमारे बिहार, क्योंकि बिहार को फोकस किया जाएगा ना यार, बिहार के बच्चे हैं कैसे, तो वो दोनों चेक करेगा कि वो ऐसा भी नहीं कि 1 लाइनर वाला पूछ ले और वैसा भी नहीं कि कंसेप्ट वाला। तो पेपर तो बीच का रहेगा, और बीच का पेपर सबसे कंफ्यूजिंग पेपर होता है, और जिसको दोनों पे पकड़ होगा वो पेपर आराम से निकाल लेगा। अगर किसी को UPSC वाला सोच रहा है कि हम आराम से आके पेपर फोड़ देंगे, तो नहीं होगा भैया आपसे। आपको हजारों फैक्ट्स पता है, आपको बहुत सारा फैक्ट्स ऐसा आप नहीं जानते हो, और वो क्वेश्चन चमक जाएगा और आपको नहीं चमकेगा, और जो इसको चमकेगा। तो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करेगी कमीशन। तो इस तरह का पेपर आएगा जो बीच का है, जो मॉडरेट है। कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल रहेंगे, कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल रहेंगे, कुछ क्वेश्चन मिक्स रहेंगे, कुछ स्टेटमेंट दोनों के बेसिस पे पूछा जाएगा। तो आपको ये सारा कुछ ना, इसका झलक PYQ पे ही मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन अगर स्टेटमेंट बेस भी बनेगा ना, तो PYQ से ही बनेगा, क्योंकि वो उनका एक रहता है किसी का कि अगर मुझे ही पेपर सपोज करो बनाना हो, या आपको ही पेपर बनाना हो, तो आप कैसे बनाओगे? सोचे हो कभी कभी आप कैसे पेपर बनाओगे? आप ऐसे तो नहीं बनाओगे ना कि उठा के आप कुछ भी डाल दोगे। आप वो देखोगे कि हमने पिछली बार क्या दिया, उसको रिपीट ना करें, तो उसको रिपीट नहीं करें तो लगभग टॉपिक तो उसने दे दिया है, तो उसके आसपास क्या क्या ऑप्शन, इस क्वेश्चन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये बन सकता है। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग कौन है और मॉडरेट कौन है, ये है। लो, ये ऑप्शन हो गया, तो ये आप करीब तो जा रहे हो ना, उसके टेस्ट सीरीज से आप करीब जा पाओगे। अब मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको वहां चमक जाएगा, अलग बात है।
बट आप उस पर आप रिलाई कर सकते हो 100%, बट PYQ छोड़ के मत जाना। PYQ कर लिया, उस पर रिसर्च कर लिया, उस पर अच्छे से आपने पकड़ कर लिया, तभी आप आगे जाना, उसके फायदा नहीं है भैया। ज़्यादा करने के चक्कर में मत पड़ो, ज़्यादा करोगे तो वहाँ कुछ भी याद नहीं आएगा, ये बात याद रखना आप अच्छे से। और ये जो टेक्निक है, इसमें हम टेक्निक भी बताएंगे कि टेक्निक क्या है, कैसे डेवलप किया, एप्टीट्यूड कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे आप सॉल्व करोगे, मतलब आप किस क्वेश्चन को किस तरह देखना है और किस क्वेश्चन को छोड़ना भी एक कला है, वो भी आना जरूरी है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है। अगर आप 20 क्वेश्चन किए, सपोज करो कि आप 21 क्वेश्चन गलत कर दिए और 1/3 कर दो 7 नंबर, तो आपके ऐसे चले गए। तो फिर आप 7 क्वेश्चन और गलत कर दोगे, 18 फिर उधर, 21 उधर, 7 इधर जोड़ लो, आप ऐसे ही आप पीछे हो जाओगे। तो आपको वे आना चाहिए कि किस क्वेश्चन को छोड़ना। देखो, करने से ज्यादा छोड़ने का कला आना चाहिए। ये एग्जाम ही वैसा है कि जिसको कला आता है छोड़ने का और पकड़ने का, वही उस एग्जाम को कर सकता है कि कौन सा क्वेश्चन हमें करना है, कौन सा क्वेश्चन हमें नहीं करना है। ये सारा टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत है तो आपको ये सब चीज सीखना होगा। आप प्रीवियस पैटर्न, प्रीवियस सब चीज पे नहीं जा सकते, समझ गए आप। वो चीज सेम रिपीट नहीं होगा, इवोल्यूशन है, हो रहा है सब चीज में, तो इस पेपर में भी इवोल्यूशन होगा। और जैसे ही सीट्स का नंबर आता है ना, सीट्स बढ़ता है ना, जैसे कि लेवल 9 के पोस्ट आए तो क्वेश्चन भी लेवल 9 के हिसाब से होगा, लेवल 7 के पोस्ट जाता है तो उस हिसाब से क्वेश्चन रहता था। तो आप सोचो कि आपको मॉडरेट मिलेगा, एक कंसेप्चुअल भी मिलेगा, फैक्चुअल भी मिलेगा, दोनों के बीच का भी मिलेगा, यही होगा पेपर, आप देख लेना इसी टाइप से। और वे टू हैंडल MCQ कैसे सॉल्व करने का कला होना चाहिए, मतलब कि जैसे आपको ये आ रहा है कि समझो कि टीपू सुल्तान के बारे में आपको आ रहा है, समझो सपोज करो कि श्रृंगापट्टनम में उसने ये किया, यहाँ पे ट्री ऑफ लिबर्टी वो किया। अब उसने कोई युद्ध कहीं लड़ा होगा या कोई चीज किसी के साथ ट्रीटी साइन किया होगा, वो पूछ के उस डेट के बारे में पूछ दे, ट्रीटी कौन से महीने में साइन हुआ था, फिर आप क्या करोगे? क्वेश्चन तो आसान है, आपको टीपू सुल्तान के बारे में पता है, आपको श्रृंगापट्टनम के बारे में पता है, एंग्लो मैसूर वार पता है, आपको सब कुछ पता है, चारों चीज पता है आपको, चारों एंग्लो मैसूर वार पता है आपको, कौन सा ट्रीटी कब साइन हुआ। अब वो पूछ देगा कि वो अगस्त में साइन हुआ था, 22 अगस्त कुछ में साइन हुआ था, मान लो 19 ये जो भी डेट है आपका, इसमें साइन हुआ, अगस्त में साइन हुआ था। तो आप फिर क्या करोगे? 1763 ऐसे मान लो अगस्त में साइन हुआ, आपको मंथ याद ही नहीं है तो आप मारे गए ना। यहाँ पे आपको पता तो है पूरा, कंसेप्ट पूरा क्लियर है, बट फैक्ट्स नहीं क्लियर है। तो बीच का होना चाहिए, कुछ कंसेप्ट कुछ फैक्ट्स दोनों ऐड करके ही आपका एग्जाम यहाँ क्लियर होगा। तो वे पता होना चाहिए कि टीपू सुल्तान किस डेट में था। एप्टीट्यूड इसी को कहते हैं कि आपको वे डेवलप होना चाहिए कि आप किस मतलब एक टाइमलाइन फॉलो कर रहे हो। तो क्या आपको लगेगा कि यार ये डेट में तो नहीं था, यार ये डेट में तो कहीं और कुछ हो रहा था, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नियर लग रहा है, ये हो सकता है। तो आप उससे आपका एप्टीट्यूड और वे ऑफ स्किल्स आपका हाई होगा सॉल्व, और वो क्वेश्चन ज्यादातर टाइम सही होगा आपका, क्योंकि आपने गेस तुक्का नहीं मारा है, आपने एनालिटिकल गेस किया है, अपने एनालिटिक्स, अपने नॉलेज, अपने बेसिस पे गेस किया है। ये टेक्निक्स भी आपको सीखना पड़ेगा। और क्या क्या मिस्टेक है, सबसे पहला मिस्टेक तो ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चन मैक्सिमम रिजल्ट, ये वाला कंसेप्ट तो भैया हटाओ। गुड क्वेश्चन बेस्ट रिजल्ट, ये कंसेप्ट पे आओ। आपको 100 to 105 स्कोर करना, इससे ज्यादा स्कोर नहीं करना है। तो अभी भी आपके पास 45 से 50 क्वेश्चन छोड़ने का स्कोप है। मान लो आप 40 से 50 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, आपको इतना स्कोर करना है। तो आप इतना पैनिक पे मत जाओ। अगर कुछ ज्यादा टफ हो रहा है ना, उसको स्किप कर दो, आप उस सेक्शन को स्किप कर दो, रेदर देन कि इजी क्वेश्चन गलत होने से सिलेक्शन नहीं होता है, हार्ड क्वेश्चन गलत होने से सिलेक्शन, किसी का मतलब हार्ड क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, मगर इजी क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो सिलेक्शन रुक जाएगा आपका। तो ये इस वीडियो में हम ना कुछ बात करेंगे कि जैसे कि हम भी बार बार बोलते हैं, और भी ऑर्गेनाइजेशंस और भी लोग जो है, जो यूट्यूब पे हैं, जो ऑफलाइन ऑनलाइन जहां भी पढ़ा रहे हैं, सब कहते हैं PYQ इंपॉर्टेंट है। बट क्या वे है PYQ बनाने का? यार मार्केट में 50,000 वो है बुक्स हैं PYQ के, बट वो सिर्फ एकदम एक मतलब एक कनेक्टिंग लिंक नहीं बना पा रहा है। वो सिर्फ एक बता दे रहा है, हाँ इसका ये फैक्ट्स है, इस ऑप्शन का ये फैक्ट्स है, इस ऑप्शन का ये फैक्ट्स है। वो काफी नहीं है ना, आपको एक कनेक्टिंग लिंक होना चाहिए, आपका खुद माइंड दौड़ना चाहिए कि क्या क्या कैसे कैसे। अभी मैं कुछ 3-4 क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ कि कैसे आपको मतलब सोचना है, कैसे आप सोच सकते हो, कैसे आप अपने आप को 50 दिन जो भी बचा हुआ है, 50-55 दिन, आप कैसे इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हो। मैं 3-4 क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया लग सके। तो हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है ना, देखो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 66 BPSC में आया हुआ है, ठीक है। कौन से BPSC में? 66 BPSC में। अब इसने क्या पूछा है ना, प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1922। अब इसने ऑप्शन दिया है चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खान, महात्मा गांधी एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो अब इसको देखो, हम ये नहीं जाएंगे कि ये सही है खत्म, ये ऐसे नहीं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव है ये बताना कि हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन।
हाउ टू, जब आप घर बैठे हो तो कैसे इसको डील करोगे। तो सबसे पहले मैं उठाऊंगा ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन। तो सबसे पहले मैं ये सोचूंगा कि गया सेशन कब हुआ था। जब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ 1922 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था भैया, ये गया में हुआ था। गया कहाँ है, बिहार में है। तो क्या बिहार में इससे पहले कोई सेशन हुआ था? हाँ हुआ था। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। कौन सा सेशन? फर्स्ट सेशन हुआ था। इसके वो कौन है, मतलब कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में। अभी देखो आप क्या क्या निकल सकता है। इसके प्रेसिडेंट भी पूछ लेते हैं कभी कभी। प्रेसिडेंट क्या क्या था? RN मुढोलकर, ये इसके प्रेसिडेंट थे। और इसके GS कौन, जनरल सेक्रेटरी कौन थे? सचिदानंद सिन्हा, जो मॉडर्न मैन ऑफ बिहार कह ले जाते हैं। तो आप क्या क्या जान लिए। अब इसके बाद क्या बिहार में हुआ था? ये तो बीच का है। इसके बाद हुआ था, हाँ जी हुआ था बिहार में। अब वो झारखंड में कब हुआ था? 1940 में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। देखो अभी क्या क्या आपको पता लग जाता है एक क्वेश्चन से। रामगढ़ में हुआ था। ये जो है आप पूछ लिया, ये सेशन कितना नंबर का था? ये 37 नंबर का सेशन था। ये कितना नंबर का सेशन था? 53rd नंबर का सेशन था। देखो अभी मैं आपको गिनाऊंगा क्या क्या आपने कवर कर लिया, बस एक क्वेश्चन से क्या क्या कवर कर लिया। एक चीज ये हो गया। दूसरा आप क्या देखोगे कि ये ऐसा था। इसके गया सेशन के GS कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। जनरल सेक्रेटरी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और इसके रामगढ़ सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। देखो अब एक क्वेश्चन को सिर्फ CR दास, और गया सेशन होने से पहले 1921 में, क्योंकि CR दास जी जेल में थे तो उस वक्त उसको प्रिसाइड नहीं कर पाए थे, जो कि अहमदाबाद सेशन था, उसको प्रिसाइड नहीं कर पाए थे। तो उस वक्त हकीम अजमल खान जी प्रिसाइड किए थे उसको, ठीक है, हकीम अजमल खान। ये 1920। अब देखो हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। देखो अभी आपने सिर्फ एक क्वेश्चन था, प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस 1922। अब इतना क्वेश्चन ही था सिर्फ। अब इसको एनालिसिस आप कैसे करोगे पेन पेपर लेके। सबसे पहले आइए प्रेसिडेंट गया सेशन। तो गया सेशन के आगे क्या था, कब बिहार में, क्योंकि गया बिहार में है, 1922 में हुआ। तो क्या ये पहला सेशन था कि दूसरा सेशन था? ये गूगल करो आप। ये पहला सेशन नहीं था, ये दूसरा सेशन था। पहला सेशन कब हुआ? 1912 में। कब हुआ? बांकीपुर पटना में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। एक क्वेश्चन से आप 21 चीज जान चुके हो भैया। अगर यही 4 ऑप्शन है, 4 × 21 कर लो, कितना हो गया? 8 और 4 84। एक क्वेश्चन से आपने 84 फैक्ट जान लिया। आपको पता चलेगा कुछ? आप सिर्फ ये जान लिए कि चितरंजन दास हो गया। आप सिर्फ एक चीज जान लिए कि गया सेशन से ये बात। आप यहाँ गया सेशन भी आपका रिवीजन हो गया। बिहार में कितने सेशन हुए ये भी रिवीजन हो गया। GS कौन है आपका, ये जनरल सेक्रेटरी कौन है ये भी रिवीजन हो गया। कितना नंबर का है ये भी रिवीजन हो गया। इससे पहले कौन सा सेशन था, वहां पे कौन प्रेसिडेंट है, ये देखो ऑप्शन में, ये भी रिवीजन हो गया आपका। तो आप ऐसे करोगे ना तब जाके आप होलिस्टिक हो पाओगे। तब कहीं से भी पूछ लेगा, अब ये ना पूछ के ये भी पूछ ले, ये भी पूछ ले, ये भी पूछ ले, आप सब बता दोगे। अब जैसे यहाँ महात्मा गांधी जी है, अब महात्मा गांधी को उठाओगे तो अब कब आए, कब रहे, कौन सा बुक है। महात्मा गांधी जैसे सेशन का बात हो रहा है तो अब सेशन पे ही रहो। 1924 सेशन बेलगांव। महात्मा गांधी जी का एक ही मात्र सेशन है जो कर्नाटक बेलगांव में ऑर्गेनाइज हुआ था। अब इनके कुछ बुक्स के नाम देख लो। इनके बुक्स के नाम क्या क्या है? इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, ये इनके बुक्स हैं। तो आप देखो एक एक क्वेश्चन से क्या क्या निकल रहा है। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो यहाँ पे भी आपने देख लिया मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये और एक सेशन के जो फेमस था वारदा सेशन, जो 8 अगस्त 1942 में हुआ था। 8 अगस्त 1942 में वारदा सेशन हुआ था, जहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास हुआ था। उसके भी प्रेसिडेंट कौन थे? यही थे। तो आप ये देखो ना कि एक ऑप्शन से आप कम से कम नहीं भी तो 120 to 130 फैक्ट्स को जुटा सकते हो। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन से 120-130 फैक्ट्स आ रहा है आपको। तो ये आपका कनेक्टिविटी बन रहा है ना। आप एक चीज क्वेश्चन से आप इतनी चीज सोच पा रहे हो तो आपका कितना कनेक्टिविटी बन रहा है। तो क्या आपको कोई चीज का ऐसे इतना कनेक्टिविटी वाला टेस्ट सीरीज मिलेगा? आप बना पाओगे टेस्ट सीरीज में ऐसा? तो इसलिए कहा जाता है अब अगली बार अगर एग्जामिनर के दिमाग में ऐसा कुछ भी आया इन फैक्ट्स के, क्योंकि वो भी इतने ही ओरिजिन में सोच सकता है ना जितना आपने सोचा है। अगर ऐसा कुछ भी आया तो आपके लिए वो क्वेश्चन आसान है कि हार्ड है? आपके लिए वो बहुत आसान है, चुटकी का सवाल है, क्योंकि आपने उस तरह एनालिसिस किया है। ऐसे ही अगर आप जितने भी क्वेश्चन हैं उस PYQ को अगर ढंग से लगा लोगे और PYQ का डर खत्म कर दोगे और PYQ को अच्छे से मतलब उसका ऑपरेशन कर दोगे, तो क्या आपका प्री रुकेगा या कोई भी एग्जाम रुकेगा आपका? इससे अच्छा कोई टेस्ट सीरीज या 75,000 डिफरेंट क्वेश्चन लगाओगे, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर भैया उससे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है तो आप वही करो। बट ये सबसे अल्टीमेट चीज है, क्योंकि ये आयोग का पेपर है, ये चेयरमैन
मतलब वहाँ जो बॉडी है जो पेपर बनाता है ना उसने बनाया, तो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल, उनका सोच, उनका सोचने का तरीका सब कुछ वैसे ही होता है, सेम होता है, एक लेवल का सोचते हैं, एक थिंकिंग ऑर्डर होता है। आप भी देखते हो कि आपका अगर आपका लेवल है और आपके सामने वाले का लेवल सेम है तो दोनों का थिंकिंग ऑर्डर और वे ऑफ थिंकिंग लगभग सेम होता है। तो उस पोस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट है उनका थिंकिंग ऑर्डर इसी टाइप का है कि वो कोशिश करते हैं बच्चों को फंसाने के लिए। ये आपको लग रहा होगा कितना सिंपल सवाल को आपने वो कर दिया फैक्ट्स, बट ऐसे ही उससे बना सकता है कितना सवाल। आप ये देखो ना, अब दूसरा सवाल ले लेते हैं आप, चलो ये सवाल हो गया, दूसरा सवाल लेते हैं। अब देखो यहाँ क्या क्या है, राजेंद्र प्रसाद, कीवर्ड्स देखो, पोर्टफोलियो, इंटरिम गवर्नमेंट। अब इसमें क्या है, इंटरिम गवर्नमेंट, इसको उठाओ, मेन तो यही है ना, इंटरिम गवर्नमेंट। ये कब हुआ, ये भैया हुआ था 19 जुलाई 1946 में इलेक्शन हुआ था। यहाँ पे 296 पे इलेक्शन हुआ था, जिसमें 208 सीट कांग्रेस जीती थी, 73 एमएल जीती थी, मुस्लिम लीग और अदर 15 जीती थी। ये सीट पे था, इसी के बेसिस पे गवर्नमेंट बना था। और 2 सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गवर्नमेंट बना था। तो ये क्वेश्चन है जिसमें 12 मिनिस्टर जो है उन्होंने शपथ लिया था। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच पोर्टफोलियो, मतलब राजेंद्र प्रसाद भी मिनिस्टर थे उसमें, तो उनको कौन सा पोर्टफोलियो। आपको ये देख के सिर्फ ये नहीं मार देना है फूड एंड एग्रीकल्चर राजेंद्र प्रसाद का था, सिर्फ इस पे मत जाओ। अब देखो क्या क्या रिवीजन हो गया, इंटरिम गवर्नमेंट 1946 इतना, 12 सितंबर इतना। तो ये लोग कब मिले थे पहली बार, ये मिले थे 9 दिसंबर 1946 में। तो यहाँ पे कौन प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मॉडर्न मैन। देखो वहां पे कितना रिपीट होगा, आपको सब कनेक्ट हो जाएगा। ये प्रेसिडेंट थे प्रोविंशियल के, जब पहली बार 9 दिसंबर 1946 में बने थे। तो अब आपको रिवीजन हो गया। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फैक्ट्स के आसपास आपको यहाँ एक क्वेश्चन का भी मैंने भी अच्छे से बताया भी नहीं अभी कुछ पार्ट। तो आपको क्वेश्चन देखे आपको इतना कुछ फैक्ट्स आ रहा है, 12 मिनिस्टर थे। अब यही पूछ देगा कितने मिनिस्टर मुस्लिम लीग से थे, तो मुस्लिम लीग से 3 मिनिस्टर थे, याद रखना। कितने मिनिस्टर थे, 3 मिनिस्टर थे। ये आप ऐड ऑन कर सकते हो, जो आपको कॉपी में है आप देख लो, ये चीज तो कॉपी में है, और क्या नहीं है तो गूगल करके देख लो। तो गूगल करने का जो फायदा होता है ना वो एग्जाम में दिख जाता है, और बहुत ज्यादा फायदा है उसका। आप जब सर्च करके अपने से कुछ करते हो ना उसका बहुत ज्यादा फायदा है, आप मेरी बात मानो। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर, ये डिफेंस मिनिस्टर, आपको ये तो पता होगा डिफेंस मिनिस्टर किसको मिला था, बलदेव सिंह को। बलदेव सिंह को डिफेंस मिनिस्टर, और फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली खान, होम मिनिस्टर सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप जवाहरलाल नेहरू हेड ही कर रहे थे, ठीक है। और फॉरेन मिनिस्टर और ये सारा कुछ कॉमनवेल्थ मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपको देखो एक क्वेश्चन से कितना कुछ हो सकता है, मतलब आप ये देखो ना। तो इसलिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू को फोकस करो। एक क्वेश्चन और आपके लिए कर देता हूँ मैं, अब राउंड टेबल वाला करो आप, ये चलो हिस्ट्री वाला छोड़ो, आप बिहार का एक ले लेता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये फर्स्ट रामसर साइट पूछ रहा है। अब कन्वर लेक है, कन्वर लेक कहाँ भैया, बेगूसराय में। अब आपको कैसे कनेक्ट करना है, देखो ये इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है ना, तो पहले रामसर साइट का हिस्ट्री में जाना है, ये कब हुआ, कहाँ हुआ, किस सिटी में हुआ, रामसर कहाँ का सिटी है, क्या कन्वेंशन है, कहाँ क्या कन्वेंशन है जिससे इसको रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है, क्या इसका मतलब कंडीशन क्या है, क्वालिफाई करने के लिए किसी साइट को रामसर बनने के लिए क्या कंडीशन है, ये देखना है आपको। इंडिया में कितने हैं, और सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ है, तमिलनाडु में है। सबसे ज़्यादा इंडिया में सेकेंड में कौन है, यूपी है मेरे ख्याल से, ये आपको देखना है। वर्ल्ड में कौन है सबसे ज़्यादा, यूके है मेरे ख्याल से। तो आपको ऐसे एनालिसिस करना है, सिर्फ एक नहीं, आप एक टॉपिक को उठाओ, उस टॉपिक का पूरा आप जो आपके दिमाग में आ रहा है ना सब चीज़ को देखो। अगर आपके पास कोई बुक है उससे जो आ रहा है वो, प्लस आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन डेवलप होता है पढ़ने के बाद, तो उसको भी करो, क्या पता वो आपका अगला क्वेश्चन हो आपका। फिर ये वाला खड़गपुर लेक, तो ये खड़गपुर लेक क्यों दिया होगा, खड़गपुर हिल्स के बारे में मैंने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था कि वो धारावर रॉक्स का पार्ट है, वो कहाँ पे है, वो मुंगेर में, मुंगेर के साइड में। तो ये लेक भी कहाँ होगा, मुंगेर में होगा। कैमूर रेंज बताया था मैंने, विंध्यन ये वाला बताया था आपको, कैमूर रेंज का पार्ट है। कैमूर रेंज ये वाला एक्सटेंशन है कैमूर रेंज का, जहाँ पे सोन नदी का, और ये वाला जो है बिहार का कैमूर रोहतास, ये वाला रेंज जो है यहाँ तक एक्सटेंड करता है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पे है, बताया था आपको। तो ये कहाँ पे होगा, ये कैमूर में होगा भैया, कैमूर रोहतास ये सब में होगा। और ये राजगीर हिल्स बताया था मैं, 5 हिल्स के बारे में, ब्रह्मणी, न्योनी, ये सब सारा बताया था ना आपको। ये 5 हिल्स का समूह है जिसको राजगीर को इसलिए 5 हिल्स ऑफ 5 प्लेस कहा जाता है। तो ये आपको इस तरह कर सकते हो आप। देखो एक क्वेश्चन को मतलब करने का तरीका, पहले आप ये करो कि आप उठा के पेपर देखो, पेपर देखने के बाद मतलब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखने के बाद उसका जो आपका अगर आपके पास बुक है तो उसका सोल्यूशन वहाँ देख लो, उसके बाद उसमें क्या क्या दिया वो देख लो, और आपके दिमाग में कोई फैक्ट्स आ रहा है क्या क्या बन सकता है, बैठ के 5 मिनट लगाओ भाई, ये 5 मिनट ज़्यादा काम आएगा आपको रेदर देन 5000 क्वेश्चन करने से।
आप उसको लगाओ टाइम, आपको समझ में आएगा क्या है। उससे पहले जाने से पहले मैं आपको एक बता देता हूँ। देखो हम लोग का एक इनिशिएटिव चल रहा है 17th BPSC का, जो मेंटरशिप का प्रोग्राम है, जिसमें 230 to 270 बच्चे हमारे इनरोल हो चुके हैं, ठीक है। और ये प्लस ही हो रहा है, आज भी 30 के आसपास बच्चे इनरोल हुए हैं। तो आप 500 बच्चों तक हमारा कैपेसिटी हम लेंगे, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मैं जल्दी से जाके इसको फिल करो ताकि आप इसके अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओ। यहाँ हाईली इनरिच वीडियोस आ रहे हैं और टेस्ट सीरीज जो आएगा ना, आप देख लेना, आपको PYQ कर लोगे ना तो आसान लगेगा, PYQ नहीं किए होगे ना तो बहुत टफ लगेगा, क्योंकि मैं PYQ के ऑप्शन से ही सवाल बनाऊंगा और ऐसा दमदार बनाऊंगा ना। पहला टेस्ट सीरीज आप देखना, मैं 5 टेस्ट लेके आऊंगा, फ्री में लेके आएंगे उन्हीं के लिए जो टेस्ट सीरीज देंगे, क्योंकि अपना मतलब जो फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी कैपेसिटी लिमिटेड है, तो उसी हिसाब से हम लेके आएंगे। और फिर आप देखना और फिर स्कोर बताना आप कितना स्कोर लेके आए। आपके PYQ आप बोल दो ना मैंने कर रखा है, PYQ में ही घुमा के रख देंगे आपको, तो आप देख लेना। इसलिए जाओ, 5 टेस्ट आएगा 15 अक्टूबर के बाद और बहुत अच्छा कंटेंट आएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा, आप भी कंफर्टेबल और आपको लगेगा कि आपने अगर PYQ किया है तो आप कंफर्टेबल हो, आप PYQ नहीं किया तो आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे टेस्ट में। तो गो एंड हरी अप, फिल द फॉर्म सो दैट यू कैन अवेल दिस फीचर। ओनली 500 कैंडिडेट्स विल बी गेटिंग दिस फीचर, नॉट मोर देन दैट। फिर उसके बाद हम आते हैं, एक क्वेश्चन आपका ये वाला ले लेते हैं, इफेक्टिव कोरोलिस फोर्स के बारे में। तो ये इफेक्टिव कोरोलिस फोर्स के बारे में है ना, तो ये क्या है, मतलब कोरोलिस फोर्स आप जानते हो कि क्या है। ये विंड इधर कन्वर्ज हुआ तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में क्या हो जाता है, राइट मुड़ता है कि लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है कि राइट मुड़ता है, इक्वेटर पे 0 क्यों होता है, पोल्स पे मैक्सिमम क्यों होता है, तो ये आपको देखना है। फिर अर्थ का इंटीरियर मतलब रोटेशन, सोलर सिस्टम के बारे में भी देख लो, क्योंकि आप ये मत देखो कि इफेक्ट ऑफ कोरोलिस फोर्स रिजल्ट इन अर्थ रोटेशन, मार दिया, अर्थ के रोटेशन के कारण मतलब वो इफेक्ट करता है कोरोलिस फोर्स। तो ये सिर्फ उसका आंसर नहीं है, आपको ये नहीं करना है, आंसर खाली नहीं देखना है, आपको ये देखना है सोलर सिस्टम इसने क्यों दिया, क्या सोच के दिया। तो सोलर सिस्टम के बारे में सब कुछ देख लो कि सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं और हमारे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, हमारा दूर प्लैनेट कौन सा है, किसको मिडनाइट स्टार, किसको इवनिंग स्टार कहते हैं, किसके कितने सोलर सिस्टम में सब मून्स हैं, ये भी देख लो, किसके कितने प्लैनेट हैं, क्या है, किसका कितना रिंग है, कौन डेंसियस्ट प्लैनेट है, कौन ये प्लैनेट। तो आपका रिवीजन हो गया ना एक क्वेश्चन से यार, एक क्वेश्चन से कितना रिवीजन हो गया। ऐसे ही आप अगर 10 साल का भी कर लोगे ना, 5 साल 10 साल का भी कर लोगे ना इस तरह, इस अप्रोच से, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपका बताइए इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो फिर ये भी देख लो कि ऐसे अर्थ है, ये हो गया आपका क्रस्ट हो गया, ये हो गया आपका मेंटल हो गया, ये हो गया कोर, फिर इनर कोर क्यों सॉलिड है, ये लिक्विड क्यों है, फिर एस वेव्स पी वेव्स कहाँ पास करता है, पी वेव्स किसमें, बॉडी वेव्स कहाँ से पास करता है, क्या शैडो जोन क्या बनाता है, फिर यहाँ पे आता है क्या आता है CMRGL, कोनार्ड का किस किस के बीच आता है, मोह किसके बीच आता है, रेप्टी डिस्कंटी किसके बीच आता है, गुटेनबर्ग किसके बीच आता है, और लेमन किसके बीच आता है, लेमन यहाँ आता है। फिर ये ऑर्डर है मैंने याद ऐसी कर रखा है CMRGL, मतलब नीचे से आप जाओ, इनर कोर लेमन, फिर उसके बाद अपर कोर और मेंटल, लोअर मेंटल इसके बीच ये है, फिर अपर मेंटल इसके बीच, ऐसे करके आप देख लेना। फिर कोलोराडो फोर्स, गल्फ स्ट्रीम, पूरा आपका यहाँ पे जितने भी करंट्स हैं, करंट्स को देख लो, कौन सा वार्म करंट है, पेरू करंट से क्या क्यों हमारा लालिना और अल्लिनो में क्या फर्क पड़ता है, लालिना गुड है कि अल्लिनो गुड है मानसून के लिए। तो देखो ना आप कैसे आप PYQ का यूज कर रहे हो, PYQ यूज करना है भैया, आपको ये नहीं देखना है सिर्फ ये ऑप्शन है ये मार दिया, ये मत करो, ये कहीं पे कोई बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए, ना ही कोई काम का चीज है आपके लिए। आप रेदर देन ये करो, ये ज्यादा बेटर है आपके लिए, ये ज्यादा बेटर और बेस्ट है, समझो, बेटर नहीं बेस्ट मैं बोलूंगा इसको। आप ये करो, ये ज्यादा बेस्ट है। एक क्वेश्चन लास्ट आपके लिए कर देते हैं, ये क्या है 11 शेड्यूल है। अब यहाँ क्या देखोगे कि पंचायत का क्या क्या है, कौन सा अमेंडमेंट है, 73rd 74th किसके लिए है, कौन सा ईयर में आया था, इसके लिए बिहार ने क्या क्या किया, बिहार कितना % रिजर्वेशन देता है, कितना % वुमेन के लिए रिजर्वेशन सीट रिजर्व्ड है, उसके बाद कितना सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट कितना है, 29 सब्जेक्ट है, उसमें कितना म्यूनसिपैलिटी में कितना सब्जेक्ट है। बिहार में म्यूनसिपैलिटी के लिए 2007 में म्यूनसिपैलिटी एक्ट आया, बिहार में 2006 में पंचायत के लिए एक्ट आया, ये देखना है आपको, बिहार को जोड़ के देखना है आपको। अब ये देखना है कि उसका सब्जेक्ट में, सब सब्जेक्ट याद नहीं कर सकते 29 के 29, एक टेक्निक बनाओ, अब 2 बार सब्जेक्ट्स को पढ़ो। क्या आपको लगता है कि जो सरकार स्टेट गवर्नमेंट को वो नहीं कर पाएगी, और मतलब उसमें इतना पावर नहीं है और ऑटोनॉमी नहीं है, और बट वो जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी हमेशा ट्रांसफर किया जाता है, पावर अपने पास रखा जाता है। तो वो देखो क्या क्या वो ट्रांसफर किया है, तो वो 2 बार आप पढ़ोगे ना इस थॉट प्रोसेस से कि जिम्मेदारी ट्रांसफर किया जाता है, पावर अपने पास रखा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि पावर पंचायत के पास जाए,
खाली बोलने के लिए जो चीज अच्छा लगे और बट उसमें कोई पावर नहीं हो वो उसने ट्रांसफर कर दिया है। तो वो चीज आप देखो कि कौन सा सब्जेक्ट होगा। जब पढ़ोगे ना, इस चीज को माइंड में रखते हुए पढ़ोगे ना, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 बार पढ़ोगे, 1 बार और पढ़ लोगे ना, 3 बार मैक्सिमम पढ़ लोगे ना, तो आपका ये क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। उसी तरह म्युनिसिपैलिटी का देख लो क्या क्या पावर है इसमें, फिर फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है, जितने भी आर्टिकल है 243 से जितने भी आर्टिकल हैं जहां तक ZD तक, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन क्या काम करता है, क्या क्या इसका रोल है। पंचायत को निचोड़ दो ना भैया, एक क्वेश्चन पंचायत का है तो निचोड़ दो, कहाँ पहली बार पंचायत बना, पंचायती राज के कितने कमिटीज हैं, कौन कौन कमिटीज ने कौन 2 टायर गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर दिया, कौन 1 टायर गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर दिया। तो आप पूरा रगड़ दो इसको, तो इससे आपका क्या होगा ना, पूरा स्किल सेट हो जाएगा आपका कि आपको करना क्या है, आपको कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, तो आपका कहीं नहीं छूटेगा। तो हमने क्या क्या कर लिया ये देख लेते हैं। देखो, एक तो मैंने बता दिया आपको कि PYQ अप्रोच क्या करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन का क्या मिथ है, इसको खत्म करो। टेस्ट सीरीज को मैं तो कहूंगा भाई, अगर आपने PYQ नहीं किया है तो टेस्ट सीरीज को करो कट्टम कुट्टी और PYQ करो यस, PYQ को करो यस। टेस्ट सीरीज इज नो गुड, PYQ इज वेरी गुड। अभी अगर आप नहीं किए हो कुछ तो PYQ करो। टेस्ट सीरीज अगर टाइम बचेगा तो करना, मगर कोई कंपलसरी नहीं है कि आपका टेस्ट सीरीज नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। टेस्ट सीरीज से ज्यादा सिलेक्शन तब रुकता है जब आप PYQ नहीं करके जाते हो, समझ गए। तो PYQ अपने नोट्स को बार बार रिवीजन करो। यहाँ हम वही चीज बताते हैं कि ताकि जिससे आपका सिलेक्शन ना रुके, जिससे आपका कट ऑफ आप क्लियर कर लो, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आएगा। इतने सीट में 10 गुने बच्चे को मेंस देने का मौका मिलेगा। इसी तरह हम लोग का मेंस का भी मॉड्यूल आएगा, जो मेंस तो आप देखना ना क्या दमदार आएगा, इतना अच्छा आएगा ना। आप इसके साथ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, आप फॉर्म फिल कर लो। पहले हम इन बच्चों को ऑफर दें क्योंकि वहां पे हम लिमिटेड बच्चे रखेंगे, और मेंस का एक एक टॉपिक, एक एक नोट्स के साथ सब कुछ मिलेगा आपको, देख लेना आप। अब मतलब आप 10 लेक्चर कर लोगे ना मेंस का हमारे से, आप ये बोलोगे यार मतलब मेंस 1 वे सॉल्यूशन है हमारा, तो आप एकदम टेंशन फ्री रहो, आप प्री दो, मेंस का टेंशन मत लेना। मेंस में भी हम लोग आपके साथ बने रहेंगे और बहुत अच्छा कोर्स लेके आएंगे मेंस के लिए, बहुत अच्छा मॉड्यूल। आप इतना अफोर्डेबल में, इतना कि आपको इतना सही लगेगा, आपको पता चल जाएगा। आप 10 लेक्चर देखना, आपको सही नहीं लगेगा तो हम लोग जो कोर्स का अगर फी रखेंगे ना, अगर फी रखे तो हमने वो वापस भी कर देंगे आपको, क्योंकि हमें पता है ना हम क्या देंगे यार, एक्सपीरियंस है, बहुत सारा चीज है, तो आप एकदम हिट करके आओगे। तो इसलिए आप इस चैनल के साथ बने रहो। 1 मिनट, इस चैनल के साथ आप बने रहो। BPSC PYQ जो चैनल, ये एनालाइजर GS है, ये हम लोग का व्हाट्सएप का भी लिंक है नीचे दिया हुआ, टेलीग्राम का लिंक है। भाई ज्वाइन करो ना, सारा अपडेट तो वहीं आना है, तो ज्वाइन करो भैया। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों को भी शेयर करो भैया, फ्री में। इसी से तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, तभी तो हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते हैं। हमें लगता है कि यहाँ बच्चों को डाउट होगा तो हम वो कंटेंट लेके आते हैं। मुझे अभी क्लिक हुआ था थोड़ी देर पहले कि नहीं, बच्चों को डाउट हो रहा है कि PYQ, क्योंकि मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि PYQ कैसे सॉल्व करना है, तो PYQ के लिए आपके पास वीडियो आ गया। करंट अफेयर्स चल रहा है, साइंस टेक चल रहा है, इकोनॉमी चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, मैथ भी आने वाला है। तो बचा क्या भैया, सिर्फ हिस्ट्री पार्ट बचा, वो भी आप खुद, क्योंकि हिस्ट्री लोग इतना पढ़ते हैं कि लोगों को खुद समझ में आता है। अगर हुआ तो हम हिस्ट्री भी लेके आएंगे, जनरल साइंस भी लेके आएंगे, बट वो अभी बात की बात है। बट पहले आप इतना तो कर लो, पहले कट ऑफ तो क्लियर कर लो। तो आप जाओ एनालाइजर GS को सब्सक्राइब करो। ये हमारा प्लेलिस्ट है, ये जनरल साइंस का प्लेलिस्ट है, ये कंप्लीट बिहार तो आप देख ही रहे हो, बिहार कंप्लीट हो रहा है और अच्छा आपका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। फिर ज्योग्राफी का भी आप देख रहे हो, इकोनॉमी भी आ रहा है, मैथ का PYQ मंथली को आप टॉपिक वाइज में शिफ्ट कर दिया गया है। आपका रिस्पांस पहला वीडियो में बहुत अच्छा था, ये आने वाला अगला वीडियो भी आने वाला है इसका। तो आप बने रहें और सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो भैया। मतलब मोटिवेशन हमारी टीम को इसी से मिलती है, जब आप लोगों को शेयर करते हैं, लोग व्यूज कर देखता है और लोगों को सब्सक्राइब करते हैं, तब हमें मोटिवेशन मिलता है। हम तो आपसे कुछ पैसे तो ले नहीं रहे हैं। तो भैया जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए। और ये वाला याद रखना, ये फॉर्म इसका 15 अक्टूबर तक जितने बच्चे आए हमारे 500 जिस दिन पूरेगा वो 15 अक्टूबर भी हमने देखेंगे और खत्म कर देंगे। और ये बहुत जल्दी फिल हो रहा है, इसलिए जाके इसको फिल करें। 500 फ्री है भैया, कुछ भी 1 रुपए भी नहीं लेंगे हम आपसे इसमें। आप कंप्लीट फ्री, आप जाओ, आप ज्वाइन करो, आप टेस्ट देना, आप खुद बोलना कि टेस्ट क्या बनाया है सर आप लोगों ने। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट। जय हिंद।